नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरों पर। धमतरी शहर में परमार परिवार द्वारा भव्य श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को धमतरी शहर के मराठापारा सुखसागर भवन में कथावाचक श्री हित आकाश जी महाराज का आगमन हुआ, जो कि वृंदावन से पहुंचे हुए हैं। सुखसागर भवन में बाजे गाजे के साथ श्री हित आकाश जी महाराज का स्वागत किया गया, जहां पर आतिशबाजी भी की गई। वहीं सुखसागर भवन में महाराज श्री हित आकाश जी को परमार परिवारजनों ने पुष्पगुच्छ पहनाकर चंदन बंधन कर आरती उतारी गई, जिसके बाद सुखसागर भवन में श्री हित आकाश जी महाराज ने प्रवेश किया। होने वाली श्री शिव महापुराण कथा के संदर्भ में चर्चा की गई। पंडित श्री हित आकाश जी महाराज ने कहा कि वह वृंदावन राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। पहली बार धमतरी आगमन हुआ है। पहले धमतरी का नाम धर्म तरई ही था और ऐसा होना भी चाहिए। धमतरी सुंदर पावन नगरी है, जहां पहुंचकर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और मराठापारा के सुखसागर भवन में शिव महापुराण किया जा रहा है, जिसमें श्रोतागण को पंडित श्री हित आकाश जी महाराज ने सादर आमंत्रित किया है। उन्होंने युवाओं को आग्रह भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस श्री शिव महापुराण में पहुंचकर दास भक्ति का मार्ग जाप अपनाएं।
सबसे पहले आप अपना परिचय बताएंगे। हर हर महादेव। मैं श्री धाम वृंदावन से पंडित श्री हिताकाश जी, राधा वल्लभ संप्रदाय से। जी महाराज जी, आप धमतरी पहुँचे, पहली बार पहुँचे हैं? मेरा पहली बार आपकी इस धर्मतरी में आगमन हुआ है। पहले तो इसका नाम धर्मतरी था और होना ही चाहिए, बदल में ये संयोग से हो जाता है, लेकिन ये धमतरी बहुत सुंदर पावन नगरी और यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और मराठा पारा में हम अभी पहुँचे हैं। कल से 19 से लेकर के 27 तक ये पावन से शिव महापुराण की कथा का आयोजन यहाँ प्रारंभ होने वाला है। आपके द्वारा श्रोताओं को किस तरह से कथा सुनाई जाएगी और क्या बताया? मैं धमतरी नगर के सभी श्रोताओं को आमंत्रित करूँगा। मराठा पारा में सुख सागर भवन है ना, सुख सागर भवन में आयोजक हैं इसके श्री तरुणा माधवराव भैया जी। इनके द्वारा इस श्री शिव महापुराण की नवदिवसीय पावन कथा का आयोजन प्रारंभ होने के लिए जा रहा है कल से। तो सभी धमतरी वासियों से निवेदन रहेगा, आप सब पधारें और आपकी इसी कथा के बीच में होगा सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल। हर हर महादेव। कथा में कई बार युवाओं भी को प्रेरित करने के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए माता पिता की सेवा करें, राष्ट्रभक्ति करें, राष्ट्र की सेवा करें और व्यसन न करें और कुमार्ग पर न चलें, क्योंकि आज का युवा हमारे भारत देश का भटक रहा है। अजब हाल देखा नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। ये तन बिक चुके हैं, ये मन बिक चुके हैं, वतन बिक चुके हैं, अब व्यसन बिक रहे हैं। गरीबों की आने और साने को खोकर पैसों की खातिर अपन बिक रहे हैं। जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, सरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। लंगोटी से ज़्यादा कफन बिक रहे हैं। इसलिए मैं युवाओं को आग्रह करूँगा, आप आएँ और धर्म का मार्ग, देशभक्ति का मार्ग ये आप अपनाएं। ये हमारा युवाओं के लिए विशेष संदेश रहेगा। जैसे ही मैंने धमतरी में आपकी इस नगरी में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम माँ भगवती विंध्यवासिनी मैया का मंदिर हमने रोड पर ही, जहाँ से हम एंटर हुए वहाँ हमने दर्शन किया और जगह जगह थोड़ी 100 50 मीटर के अंतराल में ही हमने मंदिर देखे। तो हमें ऐसा लगा कि ये ज़रूर ही ये धर्म की नगरी है और ये जो है हमारे बाबा की नगरी है। और लगभग मुझे लगता है, मैं कहीं पढ़ रहा था, देख रहा था कि आपके यहीं आसपास ही कहीं रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। महानदी के तट पर रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। तो मुझे लगता है ये साक्षात भोले बाबा की नगरी है और भोले बाबा की नगरी में ये भोले बाबा की कथा कहने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा तो सौभाग्य है ही है और साथ साथ में ही पूरी नगरवासियों का, क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। आप सब जरूर पधारें। ये DNA न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सब पधारें। सुंदर कथा का अति दिव्य महादिव्य आयोजन होने के लिए जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,